तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर दिया है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो यहां पर हम लोगों को 4 क्वेश्चंस दिया गया है। इन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों को इंटरवल्स में लिखना है। तो इन चारों क्वेश्चंस को इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे उससे पहले हम लोगों को इंटरवल्स क्या है ये समझना पड़ेगा। तो पहले तो यहां पर हम लोग इंटरवल्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो 4 तरह का इंटरवल होता है। पहला टाइप ऑफ इंटरवल है आपका क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो ये एक टाइप ऑफ इंटरवल है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल a, b। इसको हम लोग, हालांकि ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये आपका थर्ड ब्रैकेट है, पर सेट की भाषा में इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल a, b और इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन इंटरवल a, b। ये सेकेंड टाइप ऑफ इंटरवल है। थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल होता है आपका लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन a, b। ये थर्ड ब्रैकेट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट क्लोज्ड, और ये फर्स्ट ब्रैकेट इसको हम लोग पढ़ेंगे राइट ओपन। तो लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन इंटरवल a, b। तो ये थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप आपका लेफ्ट ओपन a, b और राइट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ टाइप ऑफ इंटरवल। तो ये 4 तरह का इंटरवल होता है। अब इन चारों टाइप ऑफ इंटरवल का मतलब क्या है, तो अभी यहां पर हम लोग इसको पूरा डिस्क्राइब करके लिखेंगे इन चारों टाइप ऑफ इंटरवल का मतलब क्या है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा रियल लाइन है, और यहां पर ए है और यहां पर बी है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्लोज्ड इंटरवल a, b, इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहां पर देखिए क्वेश्चन में जो r है, ये r क्या है, R आपका क्या है, R है आपका रियल नंबर। R क्या है, R है आपका रियल नंबर, कोमा। अब यहां पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल a, b का मतलब क्या है, a, b यहां पर a है, यहां पर b है। तो a से ग्रेटर वैल्यू हम लोगों को लेना है और b से लेस वैल्यू हम लोगों को लेना है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू a से ग्रेटर होगा मतलब a लेस देन x, और b से छोटा होगा मतलब b से लेस होगा। तो x का वैल्यू a से ग्रेटर होगा और b से लेस होगा। अब यहां पर देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है हम लोगों को a भी लेना है, और लेफ्ट क्लोज्ड का मतलब है a भी लेना है, और राइट अगर क्लोज्ड हो तो b भी लेंगे। तो दैट मींस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इक्वल टू हो जाएगा। लेफ्ट क्लोज्ड का मतलब होता है आपका, वो लेफ्ट क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर जो वैल्यू है उसको हम लोगों को लेना है, और अगर राइट भी क्लोज्ड हो जाए तो राइट में जो नंबर होगा उसको भी हम लोगों को लेना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दे देंगे। तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल a, b का मतलब क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर। कौन कौन सा रियल नंबर हम लोग लेंगे, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब a और b के अंदर में जितना भी रियल नंबर है सारे रियल नंबर को हम लोगों को लेना है। a भी हम लोगों को लेना है, b भी हम लोगों को लेना है, क्योंकि यहां पर क्लोज्ड इंटरवल a, b है। अब रोमन 2 में आइए। रोमन 2 में देखिए ओपन इंटरवल a, b। तो ओपन इंटरवल a, b का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका a का ग्रेटर वैल्यू लेना है, b का लेस वैल्यू लेना है, a से बड़ा b से छोटा वैल्यू लेना है। पर हम लोग a नहीं ले सकते, b भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, a लेस देन x लेस देन b, a लेस देन x लेस देन b। यहां पर a हम लोग नहीं ले सकते, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने इक्वल टू नहीं दिया है। b भी हम लोग नहीं ले सकते, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने इक्वल टू नहीं दिया है। अब थर्ड में आइए। थर्ड में देखिए लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां पर देखिए लेफ्ट क्लोज्ड है, दैट मींस हम लोग a ले सकते हैं।
तो इसलिए यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ए हम लोग ले सकते हैं और बी नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर राइट ओपन है, तो यहां पर हम लोग सिर्फ लेस देन देके यहां पर बी दे देंगे। तो ये हो गया आपका रोमन 3। नेक्स्ट रोमन 4 में देखिए लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज्ड है, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा ए लेस देन एक्स, यहां पर ए नहीं ले सकते तो ए लेस देन एक्स, बी ले सकते हैं तो यहां पर हम लोग दे देंगे लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हो गया आपका चारों टाइप ऑफ इंटरवल का डिटेल्स डिस्कशन। अभी हम लोग इनको यूज करके यहां पर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए एक एक करके सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1, रोमन 1 में देखिए हम लोगों को दिया गया है, मैं पहले तो यहां पर क्वेश्चन को लिख लेता हूं। रोमन 1 में हम लोगों को दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अभी इसको हम लोगों को इंटरवल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए लेफ्ट यहां पर ओनली लेस देन है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ओपन, तो लेफ्ट यहां पर हम लोग दे देंगे लेफ्ट ओपन। यहां पर नंबर क्या है -4 है तो यहां पर हम लोग दे देंगे -4, देन कॉमा 6 है तो 6 दे दिया। अब यहां पर इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो दैट मींस हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 6 को भी ले सकते हैं तो यहां पर हम लोग दे देंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो ये देखिए लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड कहां पर आया है, देखिए लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड रोमन 4 में आया है, तो यहां पर नंबर 1 इज इक्विवेलेंट टू रोमन 4। तो मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करेंगे। क्या मिस्टेक करेंगे, -4 से बड़ा और 6 से छोटा नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो वो क्या करेंगे, -4 से बड़ा नेचुरल नंबर और 6 से छोटा नेचुरल नंबर ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 लेके ऐसे छोड़ देंगे। हालांकि ये रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यहां पर -4 से बड़ा 6 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं लेना है, इंटीजर नहीं लेना है, हम लोगों को क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। तो -4 से बड़ा 6 से छोटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होगा। और जब रियल नंबर्स की बात किया जाता है तो इसको हम लोग रियल नंबर्स की बात जब किया जाता है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोगों को एज इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट रोमन 2 में आइए। रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर देन कॉमा -12 लेस देन एक्स लेस देन -10। तो अभी हम लोग इसको यहां पर इंटरवल में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए लेस देन एक्स लेस देन 10। तो ये देखिए कहां पर, ये आपका रोमन 2 का फॉर्म है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ओपन इंटरवल -12 कॉमा -10 और राइट भी ओपन हो जाएगा क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट आइए रोमन 3 में। रोमन 3 में दिया गया है, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो इसको अभी हम लोगों को इसको इंटरवल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है तो यहां पर हम लोग पहले तो 0 दे देंगे और लेस देन इक्वल टू एक्स है दैट मींस लेफ्ट क्लोज्ड हो जाएगा, देन कॉमा यहां पर 7 है तो 7 दे दिया और क्योंकि ओनली लेस देन है तो यहां पर हम लोग राइट ओपन दे देंगे। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में दिया गया है, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अभी हम लोगों को इसको यहां पर इंटरवल में लिखना है, तो देखिए यहां पर 3 है तो 3 लिख लिया, देन कॉमा 4 है 4 लिख लिया। अब यहां पर लेस देन इक्वल टू है दैट मींस क्लोज दे देंगे और 4 में भी यहां पर लेस देन इक्वल टू है तो यहां पर भी हम लोग क्लोज दे देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। पहले तो यहां पर राइट साइड में आप यहां पर इन इंटरवल्स का फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में आप यहां पर डिटेल सॉल्यूशन को लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को देखिए इंटरवल का फॉर्म में दिया गया है, इंटरवल्स दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में 4 क्वेश्चन जो दिया गया है ये इंटरवल्स का फॉर्म में दिया गया है। हम लोगों को इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए एक एक करके यहां पर लिखना शुरू करते हैं। रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए ओपन इंटरवल -3,0, ओपन इंटरवल -3,0। अभी यहां पर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा यहां पर देखिए दोनों साइड ओपन है, लेफ्ट ओपन राइट ओपन दोनों साइड ओपन है, तो यहां पर हम लोग दे देंगे -3 ओनली लेस देन एक्स लेस देन 0। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में दिया गया है, देखिए लेफ्ट क्लोज्ड 6
12, राइट भी क्लोज्ड है, दैट मींस क्लोज्ड इंटरवल 6, 12 है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल टू दे दिया, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 12 का राइट साइड भी क्लोज्ड है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में दिया गया है, देखिए लेफ्ट ओपन 6, 12 राइट क्लोज। तो अभी हम लोगों को इसको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 का लेफ्ट साइड यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 लेस देन x, 12 का राइट साइड क्लोज्ड है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमान 4 को सॉल्व करते हैं। रोमान 4 में दिया गया है आपका लेफ्ट क्लोज्ड -23, 5 राइट ओपन। अभी हम लोगों को इसको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट क्लोज्ड है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे लेस देन इक्वल टू x, और राइट ओपन है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे लेस देन 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 में जो 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए सेट चैप्टर आप लोगों को आसान लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर आप कंसेप्ट के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और कंसेप्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए ही यहाँ पर सेट चैप्टर आप लोगों को आसान लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप हमारे साथ चलिए, मैं यहाँ पर पूरा क्लास 11 मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट करा के दूंगा, और क्लास 11 मैथमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद आप जब 12 में जाएंगे वहां पर भी आप लोगों को क्लास 12 का वीडियो हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर पूरा टेंशन फ्री होकर पढ़ सकते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है, देखिए व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों सेट के लिए हमको यूनिवर्सल सेट यहां पर प्रपोज करना है, यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है, यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट का बनाना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन। यूनिवर्सल सेट मींस ए यूनिवर्सल सेट इज ए सेट containing all elements of a problem under consideration। मतलब यहां पर ये जो डेफिनेशन को लिखा गया है, इसको समझने के लिए यहां पर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, और इस ए सेट का एलिमेंट मान लीजिए, इस ए सेट का एलिमेंट है आपका 1 2 3। इसी तरह मान लीजिए और एक सेट है आपका बी, और बी सेट का एलिमेंट मान लीजिए 4 5। इसी तरह और एक सेट सी है, और सी सेट का एलिमेंट मान लीजिए 5 6 7। अब मान लीजिए ये 3 सेट हमारे पास दिया गया है। अभी हम लोगों को एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, और यूनिवर्सल सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है आपका कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिस सेट में यहां पर हम लोग 3 सेट लेके काम कर रहे हैं, तो ये तीनों सेट का सभी एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। अगर ये तीनों सेट में जो जो एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स अगर यूनिवर्सल सेट में आ गया, तो इस सेट को ये जो सेट लिखेंगे, ये सेट हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में जितना भी सेट्स है, उन सारे सेट्स का सभी एलिमेंट्स लेके हम लोग जो सेट बनाएंगे, वो सेट क्या हो जाएगा, वो सेट आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले तो यहां पर ए का एलिमेंट लिख लेंगे हम लोग 1 2 3। उसके बाद बी में एलिमेंट क्या आया है 4 5, तो 4 5 को लिख लेंगे। उसके बाद सी में एलिमेंट आया है आपका एक्स्ट्रा 6 7, तो 6 7 को लिख लेंगे। अभी यहां पर अगर हम लोग यहां पर इसको क्लोज करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अभी यहां पर आप क्लोज ना करके अगर एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट को लिखे, मान लीजिए 7 तक ना लिख के एक्स्ट्रा आप 8 9 10 एक्स्ट्रा कुछ भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों सेटों का सभी एलिमेंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा भी अगर आप लिखेंगे तो भी ये यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जितना सेट प्रॉब्लम में दिया गया है, जितना सेट प्रॉब्लम में दिया गया है, उन सारे सेटों का सभी एलिमेंट्स लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे, तो वो सेट हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। मेरे ख्याल से यहां पर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोगों को रोमन 1 में दिया गया है, देखिए द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट हम लोगों को बनाना है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, देखिए
हम लोगों को ऐसा एक सेट लेना है जिस सेट में इस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स तो है, एक्स्ट्रा भी ट्रायंगल्स है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? रोमन 1 का यूनिवर्सल सेट हम लोग लिखेंगे द यूनिवर्सल सेट विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में द यूनिवर्सल सेट with respect to the set of right triangles is देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x such that x is a triangle in the plane। तो हम लोगों ने यहां पर एक सेट लिखा है। देखिए इस सेट में सभी टाइप ऑफ ट्रायंगल है। इस सेट में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सभी टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एक पार्ट यहां पर कंसीडर किया गया है। तो ये जो ट्रायंगल लेके हम लोगों ने एक सेट बनाया, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में जो सेट दिया गया है, इस सेट का यूनिवर्सल सेट यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, और मेरे ख्याल से यहां पर इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब रोमन 2 में देखिए बोल रहा है, देखिए रोमन 2 में द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे x such that x is a triangle in the plane, तो इसका एक पार्ट ये आ जाएगा। दैट मींस इस रोमन 2 का यूनिवर्सल सेट इसको भी आप लिख सकते हैं। तो रोमन 2 का सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? रोमन 2 का सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द यूनिवर्सल सेट with respect to the set of isosceles triangles is देखिए यहां पर आप लिखेंगे x such that x is a triangle in the plane, x such that x is a triangle in the plane। तो दोनों का देखिए आंसर सेम यहां पर हम लोगों ने लिखा है। तो यहां पर हम लोगों को यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो यहां पर हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट को लिख लिया। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ में यूनिवर्सल सेट क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। और अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया तो हमारा इस एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर बोल रहा है, देखिए गिवन द सेट्स ए यहां पर दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। Which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B, C? तो ये 3 सेट लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू दीज 3 सेट्स, इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सल सेट होगा हम लोगों को बताना है। अब देखिए रोमन 1, देखिए 135, तो यहां पर तो 135 है। ठीक है, तो ए का सभी एलिमेंट इसमें तो है। बी में देखिए 246, तो 246 इसमें है। सी में देखिए 0 2 4 6 8, तो देखिए यहां पर 0 2 4 6 है, पर 8 नहीं है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एबीसी में जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। रोमन 2 में दिया गया है 5, तो 5 तो कैसे होगा? 5 तो नल सेट है, तो ये तो ऐसे ही काट हो जाएगा। रोमन 3 में देखिए, रोमन 3 में 0, तो 0 2 4 6 8, तो देखिए यहां पर 0 2 4 6 8 प्रेजेंट है। बी में देखिए 246, तो इसमें तो 246 प्रेजेंट है। ए में देखिए 135, तो इसमें तो 135 प्रेजेंट है। तो ये तीनों सेट का सभी एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है। दैट मींस विथ रेस्पेक्ट टू दीज 3 सेट, ये रोमन 3 में जो सेट दिया गया है ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अभी यहां पर आप रोमन 4 को भी चेक कर सकते हैं। रोमन 4 विथ रेस्पेक्ट टू ये देखिए 135, तो 135 तो प्रेजेंट है। 246, तो 246 तो प्रेजेंट है। पर सी में 0 2 4 6 8, तो 0 तो नहीं है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एबीसी ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि एबीसी का सभी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो यहां पर हम लोगों को आंसर मिल गया। विथ रेस्पेक्ट टू एबीसी यूनिवर्सल सेट कौन सा आया है? ये रोमन 3 में जो सेट दिया गया है ये आपका आया है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे द यूनिवर्सल सेट इज the universal set is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करे और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।